हेलो नमस्कार साथियों। आज का अपना जो टॉपिक रहने वाला म्यूकोरमाइकोसिस, जिसे आप ब्लैक फंगस नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड ये एक प्रकार की नई डिजीज़ है और चर्चा में भी है। इससे रिलेटेड एग्जामिनर अपने को करंट का मुद्दा है तो क्वेश्चन पूछ सकता है डेफिनेटली। ठीक है, इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं अपन सारे के सारे इस वीडियो के माध्यम से डील करेंगे। सबसे पहले तो आपको बता देते हैं कि म्यूकोरमाइकोसिस है, इसको अदर नेम कौन सा है। तो जैसे कि आपको मैंने शुरुआत में ही बताया था, इसे ब्लैक फंगस नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, ब्लैक फंगस, ब्लैक फंगस कहते हैं। ठीक है, और ये इसमें क्या होता है, ब्लैक फंगस क्यों कहते हैं? क्योंकि कुछ पार्ट है वो अफेक्टेड होता है। तो कौन सा पार्ट है वो अफेक्ट होता है? जो पार्ट अफेक्ट होता है ब्लैक कलर का हो जाता है। कैसा हो जाता है? ब्लैक कलर का हो जाता है, इसलिए ब्लैक फंगस कहते हैं। ठीक है, ये इसका अदर नेम था। इसका पुराना नाम एक और था दोस्तों, ये हालांकि अभी आई तो इसे ब्लैक फंगस या फिर म्यूकोरमाइकोसिस कहते हैं, लेकिन इसका जो पुराना नाम था उसे जाइगोमाइकोसिस भी कहते हैं। तो याद रखना दोस्तों, जाइगोमाइकोसिस। ठीक है, ये इसका पुराना नाम। ठीक है, अगला इसका है कि म्यूकोरमाइकोसिस का एजेंट कौन सा है। तो एजेंट इसका ग्रुप्ड मोल्ड्स होता है, जो कि एक प्रकार की फंजाई होती हैं। तो ग्रुप्ड मोल्ड्स, ठीक है, जो कि एक प्रकार की फंजाई से ये फैलता है। ठीक है, ये इसका एजेंट होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, यानी कि इसे म्यूकोरमाइसिट्स कहते हैं, म्यूकोरमाइसिट्स। ठीक है, ये इसे कहते हैं। और फंजाई जो है वो किस फाइलम की है? फाइलम कौन सा है फंजाई का? तो म्यूकोमाइसिटा। ठीक है, ये इसकी फाइलम है। ठीक है, इसके अलावा इससे रिलेटेड है कि इसके रिस्क फैक्टर कौन कौन से हैं। तो रिस्क फैक्टर एक तो होता है जो डायबिटीज़ मेलाइटिस होते हैं ना, उसमें होता है। उसमें क्या प्रॉब्लम होती है कि जो ग्लूकोज का लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, और क्या होता है? इंक्रीज होता है, फंगल ग्रोथ है वो इंक्रीज हो जाती है। फंगल से होने वाली जो ग्रोथ है वो इंक्रीज हो जाती है, और डिक्रीज हो जाती है क्या? मैक्रोफेज फंक्शन है वो डिक्रीज हो जाता है, मैक्रोफेज फंक्शन वो आपका डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, सेकंड रिस्क फैक्टर इसका कैंसर। थर्ड इसका रिस्क फैक्टर है वो इम्यून डेफिसिट जो पर्सन होते हैं ना, इम्यून डेफिसिट पर्सन, इम्यून डेफिसिट पर्सन है वो रिस्क फैक्टर के अंदर आते हैं। चौथा इसका जो रिस्क फैक्टर होता है वो होता है डायबिटीज़ कीटो एसिडोसिस। ठीक है, और पांचवा इसका जो रिस्क फैक्टर होता है वो आपका होता है ऑक्सीजन फेलियर। ऑक्सीजन फेलियर जिनका होता है उसमें ये रिस्की होता है। छठा इसका जो रिस्क फैक्टर होता है ऑर्गन ट्रांसप्लांट, ऑर्गन ट्रांसप्लांट। अगला इसका रिस्क फैक्टर होता है प्रोलॉन्ग्ड स्टेरॉयड थेरेपी, जो कि आप कोविड में देते थे। प्रोलॉन्ग्ड स्टेरॉयड थेरेपी जो कि कोविड-19 में देते थे, उनको ये हो सकता है। ठीक है, उसके लिए रिस्की होते हैं। ठीक है, और क्या होता है, एक होता है इसका मतलब एक इसका आयरन चिलेटिंग एजेंट होता है, जिसे आप डिफेरोक्सामाइन कहते हैं। ठीक है, तो याद रखना, आयरन चिलेटिंग एजेंट, इसका एक आयरन चिलेटिंग एजेंट होता है। वो कौन सा होता है? डिफेरोक्सामाइन। ठीक है, जिसकी ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होती है? आयरन ओवरलोड। ठीक है, ये होता है इसका रिस्क फैक्टर। ठीक है, इसके अलावा इससे रिलेटेड है कि इसके टाइप्स कितने होते हैं। तो टाइप्स इसके लगभग अलग अलग टाइप्स होते हैं। अपन को सिंगल एक एक टाइप्स वाइज पढ़ेंगे तो लगभग टोटल 6 टाइप्स होते हैं। तो उसमें 6 टाइप्स में अपन जो सबसे पहला टाइप्स है वो आपका राइनो सेरिब्रल म्यूकोर माइकोसिस। ठीक है, ये एक प्रकार का
मोस्ट कॉमन म्यूकोरमाइकोसिस का टाइप्स है, ठीक है। ये आपका म्यूकोरमाइकोसिस का मोस्ट कॉमन टाइप्स होता है, जो कि मोस्टली अफेक्ट करता है किसको, इन रीनल फेलियर केस एंड डायबिटीज मेलाइटिस में, एंड डायबिटीज मेलाइटिस केस को। इससे क्या कौन कौन से पार्ट है वो अफेक्ट होते हैं, तो अफेक्ट होने वाले पार्ट है एक तो नोज, सेकंड जो फेस, थर्ड आपका आता है साइनस एंड ब्रेन, ठीक है। इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या क्या होता है, इसमें फीवर आता है, और क्या होता है, और एरिया है वो ब्लैक हो जाता है। कौन कौन से एरिया है वो ब्लैक हो जाते हैं, ब्लैक एरिया इन नेजल पार्ट और विद इन द माउथ, ठीक है। यानी कि नेजल पार्ट है वो ब्लैक हो जाता है, एरिया ब्लैक हो जाता है विद इन द माउथ, धीरे धीरे पूरे मुंह के ऊपर है ब्लैक एरिया टाइप के पार्ट से वो हो जाते हैं, ठीक है। इसका सेकंड टाइप्स जो आता है आपका, सेकंड टाइप्स है ऑर्बिटो म्यूकोरमाइकोसिस, म्यूकोरमाइकोसिस, ठीक है। ये इसका सेकंड पार्ट है। ये मोस्टली कैंसर के अंदर होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, या फिर कोई स्टीम सेल ट्रांसप्लांट के अंदर, वहाँ पर भी ये होता है, ठीक है। और क्या होता है, अगर किसी का कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है तो उनमें भी ये घातक होता है, ठीक है। और इससे कुछ पार्ट है वो अफेक्ट होते हैं, तो अफेक्टेड पार्ट है वो कौन कौन से हैं, ऑर्बिटो म्यूकोरमाइकोसिस में पार्ट है वो एक तो होता है पैरानेजल साइनस और ऑर्बिटल पार्ट, ठीक है। ये अफेक्टेड होते हैं। इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या क्या हो सकते हैं, इसके होते हैं ब्लाइंडनेस, अंधापन हो सकता है। दूसरा क्या होता है, आंखें हैं वो ब्लैक हो जाती है, आंखें या फिर ऑर्बिटल जो पार्ट्स होते हैं ना आपके वो भी ब्लैक हो जाते हैं। ये इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन था। अब आता है इसका तीसरा टाइप्स। तीसरा टाइप्स आपका है जो कि राइनो सेरिब्रल ऑर्बिटो म्यूकोरमाइकोसिस, राइनो सेरिब्रल ऑर्बिटो म्यूकोरमाइकोसिस, ठीक है। ये आपका तीसरा टाइप्स है जिसे आप आरकॉम नाम से भी जान सकते हैं, और ये सेकंड मोस्ट होता है, सेकंड मोस्ट कॉमन होता है, ठीक है। फर्स्ट तो मैंने आपको बताया था कि पहला जो राइनो सेरिब्रल म्यूकोरमाइकोसिस, राइनो सेरिब्रल ऑर्बिटो म्यूकोरमाइकोसिस, वो आपका सेकंड पार्ट होता है, ठीक है। अब इसके बाद में आपका जो चौथा पार्ट आता है वो आपका होता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकोरमाइकोसिस, ठीक है। ये आपका चौथा पार्ट है, और ये मोस्टली बच्चों को अफेक्ट करता है। मोस्टली इससे कौन अफेक्ट होते हैं, मोस्टली अफेक्टेड चाइल्ड, ठीक है। और इसका जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है वो क्या है, जीआईटी ब्लीडिंग, जीआईटी ब्लीडिंग होता है, और क्या होता है, मतलब नोजिया वोमिटिंग होती है, और क्या होती है, और होता है एब्डोमिनल पेन, ये इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होते हैं। अगला आपका जो पांचवा पार्ट आता है टाइप्स, जो कि क्यूटेनियस म्यूकोरमाइकोसिस, क्यूटेनियस म्यूकोरमाइकोसिस, ठीक है। इसमें क्या प्रॉब्लम्स होती है, स्किन अफेक्टेड होती है, ठीक है। और इसके जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है वो आपका क्या क्या होता है, ब्लिस्टर होते हैं, और क्या होता है, ब्लैक लीजन स्किन ऑन स्किन, यानी कि स्किन के ऊपर ब्लैक लीजन बन जाते हैं, ठीक है। पांचवें पार्ट के बाद में आपका छठा पॉइंट जो कि लास्ट पॉइंट है,
जो कि डिसएमिनेटेड म्यूकोरमाइकोसिस जो कि ब्लड के द्वारा होता है, ठीक है। और इसमें जो अफेक्ट होता है वो क्या होते हैं, अफेक्ट होता है आपका एक तो हार्ट और स्प्लीन यानी कि प्लीहा, ये ठीक है, ये आपके इससे अफेक्टेड होते हैं। अगला आपका इसके रिलेटेड है कि इसके कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन से हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक ये एक प्रकार की अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज है, ठीक है। और इसका ये एक प्रकार की एक्यूट होती है, ठीक है, और ये प्रोग्रेसिव होती है। ये म्यूकोरमाइकोसिस एक प्रकार से प्रोग्रेसिव होती है। ये डेंजर भी होती है, फैटल भी होती हैं और लिथल भी होती है। ये इससे रिलेटेड इसके कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। अगला इससे रिलेटेड है कि इसका अपन डायग्नोस्टिक एवैल्यूएशन कैसे कर सकते हैं। तो पहला इसका डायग्नोस्टिक एवैल्यूएशन अपन गोल्डन स्टैंडर्ड टेस्ट करते हैं, गोल्डन स्टैंडर्ड टेस्ट के द्वारा करते हैं। उसमें क्या होता है, आप है वो टिश्यू बायोप्सी लेते हैं, एक स्लाइड पे टिश्यू बायोप्सी लेते हैं, ठीक है, और इसका हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन इसका करते हैं, ठीक है, जो कि आपका फंगस को आइडेंटिफाई करने के लिए हिस्टोपैथोलॉजिकल आप इसका करते हैं, ठीक है, एग्जामिनेशन, ठीक है। उसके बाद में मतलब उसमें क्या प्रॉब्लम्स होती है कि रिबन लाइक एक हाईफेज होती है वो, जो कि राइट एंगल विथ ब्रांचिंग बन जाती है, ठीक है। सेकंड आप इसका जो डायग्नोस्टिक एवैल्यूएशन करते हैं वो होता है इनिशियल टेस्ट। इनिशियल टेस्ट किस टाइप के होते हैं, सीटी, एमआरआई, ठीक है, जो कि आप साइनस एंड ब्रेन का करते हैं, ठीक है। और क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, ये इनिशियल टेस्ट क्यों करते हैं, क्योंकि अपने को जानना होता है कि एक्सटेंडेशन ऑफ फंगस यानी कि फंगस का कितना एक्सटेंडेशन हो सकता है। तो ये इसलिए किया जाता है टू नाउन एक्सटेंडेशन ऑफ फंगस, ठीक है। इसके अलावा इसका जो तीसरा अपन डायग्नोस्टिक एवैल्यूएशन करना चाहिए तो वो होता है एचआरसीटी, ठीक है। इसमें क्या होता है, रिवर्स हालो साइन, ठीक है, ये होता है इसका। अगला इससे रिलेटेड है कि इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है। तो ये फैलता कैसे, इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे होता है, तो बाय इंजेक्शन के द्वारा या फिर इनहेलेशन के द्वारा, या फिर कोई स्किन है वो कट गई है तो उसके द्वारा भी ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है। अगला इसका है कि ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। तो ट्रीटमेंट के लिए एक तो इसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस जो अपन यूज करते हैं वो होती है एम्फोटेरिसिन बी, ठीक है, जिसका डोज है वो 5 ml पर kg के हिसाब से यूज करते हैं, ठीक है। और क्या प्रॉब्लम्स होती है इसमें रिलेटेड कि इसका ट्रीटमेंट करने के लिए अपन नेफ्रोटॉक्सिसिटी है उसको अपन असेस करते हैं। तो असेस नेफ्रोटॉक्सिसिटी, ठीक है, ये था आपका इसका ट्रीटमेंट, ठीक है। और एक जैसे मतलब इसके लिए अपन फोटो सेंसिटिव भी करते हैं। कब तक करते हैं वो 3 से 4 वीक के लिए इसके लिए फोटो सेंसिटिव भी किया जाता है। तो फोटो सेंसिटिव 3 to 4 वीक्स तब तक किया जाता है, ठीक है। तो मैंने आपका रिलेटेड टू पूरा का पूरा म्यूकोरमाइकोसिस आपको मतलब क्या क्या इसमें टाइप्स थे, इसका अदर नेम क्या था, इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या क्या मतलब रिस्क फैक्टर थे, सारी की सारी चीज़ें आपको डील करवाई है ट्रीटमेंट तक आपका। अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप डायरेक्ट मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।